all those plantation workers okay, now can you hear me? Yes, आवाज आ रही है बेटा? ओके, थैंक यू। yes, ma'am. तो जब उनको नॉन कॉपरेशन के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया कि अपनी अथॉरिटीज को डिफाई किया। डिफाई मीन्स उनका इनकार किया, उनकी बात नहीं सुनी। सो दे डिफाइड द अथॉरिटीज, दे लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड दे वेंट होम। लेकिन हर जगह तो नॉन कॉपरेशन थी। जब टीमर्स थे, उनकी स्ट्राइक्स थी, तो बेचारे पकड़े गए, मारे गए और वापस अपनी जगह लौट गए। तो उनके लिए, स्वराज प्लांटेशंस के लिए, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत जोश से स्टार्ट हुआ, लेकिन मार पीट के उनको कहानी खत्म कर दी गई। और ट्राइबल्स, लेकिन एक चीज था कि उनको समझ में आ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आजाद होंगे तभी जब देश आजाद होगा, और इसीलिए दे स्टार्टेड chanting Gandhiji's name and raised the slogan Swatantra Bharat. So this was all about the Swaraj in the plantations. Okay. This is another slide जो point wise है कि स्वराज plantations में कैसे था। तो plantation workers under Inland Immigration Act of 1859, they were not allowed to move out of their confined areas. When they heard the non-cooperation movement, they defied the authorities, they left the plantations and they went home, they headed home. But on the way, they were caught and brutally beaten up by the police and they were brought back to the same place. ये non-cooperation movement जोश से start तो हुआ, but what happened is कि एक incident हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि now people are not ready for this non cooperation. वो अभी भी तैयार नहीं है क्योंकि वायलेंस का साथ ले रहे हैं, and that incident is known as the Chauri Chaura incident. Okay, that incident is known as the Chauri Chaura incident. क्या हुआ कि गोरखपुर में एक छोटी सी जगह है चौरी चौरा, वहां पे कुछ लोगों ने एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन निकाला बाजार में, बट पुलिस उनको रोकने लगी और एक वायलेंट क्लैश हुआ और इसी उस वजह से उन भीड़ ने 2 पुलिस वालों को मार दिया। और जब गांधी जी को पता चला इस मूवमेंट के बारे में तो ही कॉल्ड अ हॉल्ट टू दिस चौरी चौरा मूवमेंट। Here you can see the Chauri Chaura movement. Yes, ma'am. This is a picture in your books also. The Chauri Chaura, a peaceful demonstration in a bazaar, it turned into a violent clash with the police. And hearing of this incident, Mahatma Gandhi had to call a halt to the non-cooperation movement. And where is this Chauri Chaura? So you can see here. In the map here, ऊपर चंपारण है, जो पहले हम लोग ने कहा था कि मैप में दिखाना जरूरी है। See, this is the map, हिस्ट्री का मैप जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है।
तो यू कैन सी ये यूपी में चौरी चौरा कहाँ पे है? तो चौरी चौरा इंसिडेंट, इसका एक डिटेल है यहाँ पे। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में, प्लेस चौरी चौरा, गोरखपुर। इवेंट, large group of protesters participating in NCM. NCM stands for Non-Cooperation Movement, clashed with the police, who opened fire in retaliation, that is in response. They set the police station on fire and they killed all its occupants. जितने भी लोग वहां थे वो मर गए, और रिपोर्ट हुआ कि 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन मर गए। और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या था कि गांधी जी ही कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था रॉलेट और खिलाफत मूवमेंट के साथ, एंड हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next comes is withdrawal of the non-cooperation movement. ये आपके बुक्स में नहीं है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा कि गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। डाउन इन अर्बन एरियाज, इफ यू रिमेम्बर, क्यों अर्बन एरियाज में मूवमेंट स्लो डाउन हो गई? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव खादी बहुत एक्सपेंसिव था मशीन मेड गुड्स से, और दूसरा कि कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थी जहाँ पे लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस कर सके या स्टूडेंट्स अपनी टीचिंग ले सके या टीचर्स टीच कर सके, तो इसलिए अर्बन एरियाज में मूवमेंट स्लो हो गई थी। एंड थर्ड, गांधी जी को लगा इट इज नेसेसरी टू ट्रेन द पीपल इन द नॉन वायलेंट सत्याग्रह। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हॉल्ट हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट आता है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी तो हम कह रहे थे कि हम साथ नहीं देंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे। अब क्या हो रहा था कि हम आप जो भी कहेंगे उसका उल्टा कहेंगे, आप जो कहोगे हम उसका उल्टा करेंगे। हम आपने कहा राइट तो हम कहेंगे लेफ्ट। ओके, someone is Afreen Asher, don't share anything, okay? So towards civil disobedience movement, हम लोग ने अभी पढ़ा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हॉल्ट किया इन 1922 बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। लेकिन जब गांधी जी ने हॉल्ट किया तो कई कांग्रेसमैन थे जो चाहते थे कि मूवमेंट कंटिन्यू करे, और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो यहाँ पे एक एक्ट की बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, सो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स दे वर tired of the mass struggles, वो इन mass struggles से थक चुके थे, and they wanted to participate in elections to the provincial councils, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की तरह आ रहे थे। Now what was this government of India act? आपके बुक्स में डिटेल नहीं दिया है, so here you have the detail. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये एक एक्ट है जो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन ने पास किया था, और इसको पास किया गया था ताकि इंडियन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में।
और ये 10 इयर्स के पीरियड को कवर कर रहा था फ्रॉम 1919 टू 1929। तो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि इस एक्ट पार्टिसिपेट करें। ओके, वो चाह रहे थे कि इसके थ्रू वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। और वो कौन 3 लीडर्स थे? तो इन योर बुक्स यू हैव CR दास, मोतीलाल नेहरू और एक और है अजमत खान। और इन्होंने मिलके दे फॉर्म द स्वराज पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। लेकिन इनके अगेंस्ट में कुछ और यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, who were demanding a more radical mass agitation and for full independence. वो कह रहे थे मेरा देश है, हम चलाएंगे, थोड़ी मोड़े राइट्स हमको नहीं चाहिए। सो दिस वाज स्वराज पार्टी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोनों याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, कब हुआ और क्या दे रहा था वो लोगों को, एंड हु फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड और डिस्कशन की सिचुएशन में 2 फैक्टर्स थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे। द फर्स्ट वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन सेम आज की स्टेट की तरह, जहाँ पे okay, so there were 2 factors which were shaping Indian politics. One was the effect of the worldwide economic depression. और डिप्रेशन में क्या हुआ था कि क्रॉप फेलियर था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो फॉल करने लगे थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड कम हो गई थी। और अब आप बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, तो फार्मर्स को बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो अपने हार्वेस्ट को सेल कर सके, अपने क्रॉप्स को सेल कर सके और रेवेन्यू गेन कर सके। सो द फर्स्ट वाज इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल। Why did it begin to fall? Because the demand declined and exports fell. Okay, and because of this, the peasants, they found it difficult to sell their harvest. So this was the first factor, and second was the Simon Commission. साइमन कमीशन क्या है? तो एक न्यू टोरी गवर्नमेंट बनी थी और उसने डिसाइड किया था कि वो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देगी नियर फ्यूचर में, और इसीलिए एक कमेटी बनाई अंडर सर जॉन साइमन कमीशन, अंडर जॉन साइमन, और उसको इंडिया में भेजा गया ताकि वो इंडियंस की कंडीशंस को स्टडी कर सके और देख सके कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इंडियंस ने उसको ब्लैक फ्लैग्स के साथ ग्रीट किया, क्योंकि उसमें एक भी बंदा इंडियन नहीं था। तो इंडियन था ही नहीं तो इंडिया की प्रॉब्लम समझेगा कैसे, इसीलिए उसको हटा दिया गया। Here you have a detail about the Simon Commission. The new Tory government in Britain, it constituted the Statutory Commission under Sir John Simon. Statutory means जिसको पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग पास किया जाए, so that is a statutory backed by the parliament. So इसमें क्या हुआ? तो a group of 7 British members was sent to look into the political situation of India and suggest reforms. When they came to India,
दे वर ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स। क्यों? बिकॉज उसमें एक भी ब्रिटिश मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था, सारे सारे ब्रिटिशर्स थे। और दूसरा जो आपके बुक में नहीं है वो याद रखिएगा, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू वोट। इंडिया ही की बात कर रहे थे और इंडिया को वोट करने का अधिकार नहीं था, तो उसको वापस भेज दिया गया। जब साइमन कमीशन चला गया तो लॉर्ड इरविन उसने अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर रखा ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अक्टूबर 1929 में लॉर्ड वाइसरॉय ने कहा कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट तो रहेगा लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, और वो भी कब? अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में, यानी कब होगा किसी को पता नहीं। नेता लोगों की बात होगा, कब होगा पता नहीं। और इस चीज को डिस्कस करने के लिए उसने रिकमेंड किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, तो जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स जो कहते थे कि बात से हल नहीं निकलता, मारपीट करनी जरूरी है, डराना जरूरी है, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये असर्टिव बन गए और इन्होंने कहा नहीं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसीलिए दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में ये डिमांड, पूर्ण स्वराज की डिमांड को पास किया गया और डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 will be celebrated as an Independence Day when people will take a pledge to struggle for complete independence। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे और यहाँ पे लोग शपथ खाएंगे कि वो उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसी दिन को इम्पोर्टेंस देने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी को इम्पोर्टेंस दी जाए। और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था नवंबर में, आपने 9th में पढ़ा था। 26 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में प्रिपेयर हो गया था, लेकिन उसको प्रेजेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि ये जो पहला इंडिपेंडेंस डे है ये इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाए। ओके, सो व्हाई डू वी सेलिब्रेट Republic Day on 26 January 1950 is because on 26 January, first time our Independence Day was celebrated, which demanded पूर्ण स्वराज या complete independence। ठीक है, आज के लिए इतना। नाउ आपके पास चैट ऑप्शन है। In your chat option, you open your chats, you write your name, class and roll number and write P for present, ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो सके। ओके, राइट योर नेम, क्लास, अटेंडेंस एंड we'll take that record। ओके, चैट्स में जाइए, राइट योर नेम, क्लास, रोल नंबर, so that we can keep a record of your attendance। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 1 बजे, तो उस टाइम पे जरूर है। ओनली 11 स्टूडेंट्स हैव रिटन द चैट्स, मेक इट क्विक।
Only 27. It's showing 38. So 30. 8 more students are left. Make it fast. Sorry, 9 more students are left. अगर किसी को डाउट है तो you can unmute yourself.